हाय गाइस, दिस इज उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। जूम की किस खबर से डरकर कटरीना कैफ ने सबको बुलाकर दिखाया कि वो हेलमेट पहनकर चलाती हैं बाइक। मान्यता दत्त की बर्थडे पार्टी में सलमान और बंटी वालिया के बीच किस बात को लेकर हुई लड़ाई। जरीन खान की रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कटरीना से मत करो कंपेयर। सुप्रीम कोर्ट से संजय दत्त को मिली अब्रॉड जाने की परमिशन। और आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कटरीना कैफ से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको बताया था कि कैसे कटरीना मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट पहने बाइक चलाती हैं। लगता है जूम की इस खबर से डर गई है कटरीना, तभी तो वो पूरी मीडिया को बुलाकर दिखा रही हैं कि अब वो हेलमेट पहनकर चलाती हैं बाइक। कटरीना कैफ प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की किस बात से डरकर हेलमेट पहनकर मुंबई की सड़कों पर चला रही हैं बाइक, ये तो हम आपको अपनी इस स्टोरी में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए इस वक्त के सबसे बड़े विजुअल पर। जी हाँ, कटरीना कैफ मुंबई की सड़कों पर चला रही है फर्राटेदार बाइक। एक बार फिर से देखिए कैसे बाइक चलाने का सुरूर चढ़ गया है कटरीना कैफ पर। लेकिन कटरीना कैफ बाइक चला क्यों रही है, और बाइक चलानी भी थी तो चुपचाप चला लेती। पूरे मीडिया को बुलाकर क्यों दिखा रही है कि उन्हें बाइक चलानी आती है। आपको कटरीना की बाइक की तरह अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जूम आपको देने जा रहा है इसका जवाब। गौर से सुनिएगा। दरअसल कटरीना कैफ ने जूम को दिए एक इंटरव्यू में बातों ही बातों में बोल दिया था कि वो मुंबई की सड़कों पर बाइक तो चलाती है, लेकिन विदाउट हेलमेट। I do, yeah. Sometimes when I'm going from a studio to another close location, I do. From studio 1 But- to studio 2. She wears a helmet. I actually don't. सुना आपने, कटरीना कैफ ने कैसे बोल दिया कि वो हेलमेट नहीं पहनती क्योंकि ये बहुत सफोकेटिंग होता है। No, but it's very Yeah, take it it's back. very You can't see it on suffocating. बस कटरीना की इस बात को जूम ने बड़ी खबर बनाकर चला दिया। जैसे जूम आपको कटरीना की हर खबर लाकर देता है, वैसे ही जूम पर चलने वाली हर खबर भी कटरीना तक पहुंच ही जाती है। तो जैसे ही कटरीना ने इस खबर को देखा होगा, वो जरूर डर गई होंगी कि ट्रैफिक पुलिस वाले उनके पीछे ना पड़ जाएं। तभी तो ये प्रूव करने के लिए कि वो हेलमेट पहनकर बाइक चलाती हैं, उन्होंने बुला लिया मीडिया के जमावड़े को और सबके सामने चलाई फर्राटेदार बाइक। इस इवेंट में हुई कुछ और मजेदार बातें भी। बीच बीच में कटरीना की बाइक बंद होती रही, शायद उनसे गियर नहीं लग रहे थे। तो कभी कटरीना खुद दूसरों से रिक्वेस्ट करती रही कि आगे से हट जाइए। वैसे कटरीना ने पहले अकेले ही बाइक चलाई, फिर हाकिम आलम को बैठाकर, और फिर ऋतिक रोशन को बैठाकर। जहां कटरीना बाइक चलाने में बिजी थी, तो वहीं हमारे कैमरा ने कैप्चर किया कि कैसे ऋतिक मौके का फायदा उठा रहे हैं। जरा आप भी देखिए। वी होप सलमान ये विजुअल ना देख रहे हो। एनीवे, जब सलमान की बात छिड़ ही गई है, तो क्यों ना कटरीना से ये पूछ लिया जाए कि क्या वो वाकई सलमान की फिल्म में जेम्स बॉन्ड जैसा आइटम नंबर करने जा रही हैं। James Bond. In a suit. No. I'm not going to be James Bond. It's a guest appearance. It's a small guest appearance in the song, but I think you just wait and see the song to see what is the film. Anyway, we'll definitely wait for the song, लेकिन बिना वेट किए लगे हाथ अब जरा ऋतिक से भी तो पूछ लिया जाए कि जब वो बाइक में कटरीना के पीछे बैठने जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने मंत्र पढ़े कि नहीं। बैठने से पहले, to be honest, well, as I said, I don't know many girls who can ride a bike, especially double seat. So बैठने से पहले, yeah, little bit, little.
तो भाई ऋतिक ने भगवान को याद कर ही लिया, लेकिन बैठने के बाद कैसा लगा ऋतिक आपको? बैठने के बाद I was like, wow, it's absolutely amazing. अमेजिंग तो होगा ही जब आपको उनकी कमर पर हाथ रखने का मौका मिलेगा। वैसे कटरीना भी कम नहीं है। जब बाइक पर बात करने का मौका मिला तो कटरीना ने साफ कह दिया कि उन्हें अभी तक किसी ने बाइक गिफ्ट नहीं की है एंड शी वांट्स दैट कोई उन्हें बाइक गिफ्ट करे। But I still am waiting for one to be gifted to me. No one's gifted me a bike yet, so. I get the hint. ऋतिक, ये हिंट आपके लिए नहीं है, ये हिंट तो है इनके लिए। क्या यार सलमान, दिला दो एक बाइक। अब एक बड़ी खबर, संजय दत्त के घर में रखी पारी में सलमान खान का बंटी वालिया से हो गया पंगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गाली गलौज तक करने लगे। बैड बॉय सलमान खान एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे सलमान पहुंचे थे संजय दत्त के घर में रखी उनकी बेटर हाफ की बर्थडे पार्टी में, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पार्टी में सलमान का किससे हो गया पंगा। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ये वही शख्स हैं जिनसे सलमान खान भिड़ गए। पार्टी में मौजूद लोगों की माने तो दोनों पहले तो सिर्फ बातचीत ही कर रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सलमान और बंटी वालिया दोनों ही गाली गलौज तक करने लगे। इस समय संजय दत्त नीचे जा रहे थे फरदीन खान और उनकी वाइफ को गुड बाय बोलने के लिए। सलमान और बंटी वालिया की लड़ाई काफी देर तक चलती रही, जब तमाशा ज्यादा बढ़ गया और ऐसा लगने लगा कि सलमान खान कहीं बंटी वालिया को थप्पड़ न मार दें, तो तभी बीच में संजय दत्त के क्लोज फ्रेंड धर्म ओबेरॉय को आना पड़ा। धर्म ओबेरॉय ने दोनों को अलग किया। पार्टी में मौजूद लोगों की माने तो सलमान का चेहरा उस समय देखने लायक था, वो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। पार्टी में तो बात कैसे न कैसे करके संभल गई, लेकिन ये बात अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है कि दोनों के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई। कुछ लोगों का मानना है कि बंटी वालिया पहले सोहेल खान के बिजनेस पार्टनर थे, तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे। लड़ाई की असली वजह क्या है, ये जानने के लिए जूम की इन्वेस्टिगेशन टीम जुट गई है। और अब बात जरीन खान की। जरीन कल तक तो बहुत खुश होती थी कि उनकी शक्ल कटरीना कैफ से मिलती है, लेकिन अब वो कह रही है प्लीज मुझे कटरीना से मत करो कंपेयर। Zareen Khan might be just a few films old, but Katrina Kaif के साथ उन्हें कंपेयर करना is something she is not too fond of. हाल में ही जरीन पहुंची एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में, जहां हमने जरीन के सामने मेंशन किया how she resembles Katrina Kaif. ये सुनते ही जरीन ने confess किया how she wants to get rid of this tag. Well, you know, the comparisons have been made now. It's been years, and I think now people should just help me get rid of this tag. साथ ही जरीन ने ये भी कह दिया that people should accept her for what she is. Me for who I am and what I am, because I am really trying hard to make my own individuality, and I hope over the years I am successful in doing so. But Zareen, Katrina is today's superstar. ऐसे में shouldn't you be happy about such comparisons? She's still there. It's not that, you know, she's a past generation and all of that. And the industry definitely does not need clones, so I'm here to make my own mark. So Zareen wants to make her own mark, and with her latest item number character ढीला है, she has already made people notice her. आमिर खान ने फिल्म डेली बेली के लिए किया एक आइटम नंबर, और जूम के क्लोज सोर्सेज ने बताया है कि ये तो आमिर का 3 साल पुराना सॉन्ग है, जिसे अब प्रमोशन के लिए किया गया है यूज। आमिर खान भले ही कहें कि उनकी मूछें डेली बेली के डिस्को सॉन्ग में डिजिटली रिमूव की गई थी, बट जूम के सोर्सेज बैक टू डिफर। अगर हम सोर्सेज की माने तो आमिर का ये सॉन्ग विद द सेम म्यूजिक एंड लिरिक्स 3 साल पहले शूट किया गया था। जूम के सोर्सेज का कहना है कि 3 साल पहले आमिर हैड अप्रोच्ड एन एक्ट्रेस इस गाने के लिए, पर उस टाइम उस एक्ट्रेस ने इस गाने के रॉन्ची लिरिक्स की वजह से इस गाने के लिए कर दिया था मना। तो आमिर शॉट दिस सॉन्ग हिमसेल्फ, पर तब ये गाना नहीं हो पाया था यूज। तो आमिर थॉट कि क्यों नहीं इसे यूटिलाइज कर लें डेली बेली के प्रमोशन के लिए। पर आमिर नहीं चाहते थे कि लोग ये समझें कि ये गाना है स्टेल, तो उन्होंने ये बात छुपा ली। पर प्रॉब्लम ये थी कि रानी मुखर्जी और करीना कपूर के साथ आने वाली फिल्म के लिए आमिर खान ने मूछें बढ़ा रखी थी, तो उन्होंने खबर फैला दी कि ये मूछें हैं डिजिटली रिमूव। पर अगर हमारे सोर्सेज सही हैं, तो वी डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई समबडी लाइक आमिर वुड लाई। करीना कपूर एक बार फिर से नजर आएंगी चमेली के अवतार में। नहीं, करीना फिल्म चमेली का रीमेक नहीं कर रही हैं, ये तो उनके मैडम टुसॉड्स के स्टैचू का लुक होगा। खबर सुनने से पहले जरा करीना कपूर का फिल्म चमेली के लिए अडॉप्ट किया लुक एक बार फिर से याद कर लीजिए। हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप और डार्क कलर के क्लोथ्स।
जी हाँ, यही लुक और अवतार आपको नजर आएगा करीना कपूर के स्टैचू में, क्योंकि खबर आई है कि लंदन के मैडम तुसाड्स में करीना कपूर का स्टैचू चमेली अवतार में ही बनाया जाएगा। करीना के इस लुक का स्टैचू बनाया जाए, इसके लिए एक सर्वे किया गया था, जिसमें उनकी फिल्म चमेली के लुक को सबसे ज्यादा वोट्स मिले। बस इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा है कि करीना के इसी लुक में उन्हें वैक्स कर दिया जाए। बता दें कि करीना के मैडम तुसाड्स को लेकर रिसेंटली कई कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। ऐसा सुनने में आ रहा था कि करीना का शायद मैडम तुसाड्स में स्टैचू ना बने, क्योंकि उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करने से मना कर दिया था। लेकिन अब उनका स्टैचू बनाया जा रहा है, वो भी चमेली के अवतार में। और संजय दत्त के लिए राहत की खबर, सुप्रीम कोर्ट ने संजय को अब्रॉड जाने की परमिशन दे दी है। खबरों की माने तो अब संजय Jan 10th नेक्स्ट ईयर तक इजीली जा सकेंगे अब्रॉड। संजय दत्त को फाइनली अब्रॉड जाने की परमिशन मिल गई है। खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को नेक्स्ट जनवरी 10th तक अब्रॉड घूमने की परमिशन दे दी है। बता दें कि संजय दत्त का नाम 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट में आया था और इसी केस के चलते हुए संजय दत्त को बाहर देश जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल जनवरी तक की परमिशन दे दी है। ये वाकई संजय दत्त और उनके फैंस के लिए राहत की खबर है। आई एम कलाम के हीरो हर्ष सलमान खान से मिलना चाहते थे, लेकिन सलमान ने उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी। पर हाँ, अमिताभ बच्चन ने जरूर उनकी रिक्वेस्ट मानी और उनसे की छोटी सी मुलाकात। आई एम कलाम के हीरो मिले अमिताभ बच्चन से और हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी मुलाकात की खास पिक्चर्स भी। हैव अ लुक। आई एम कलाम का ये नन्हा हीरो मिलना चाहता था सलमान खान से, लेकिन सुनने में आया है कि सलमान खान हर्ष से नहीं मिले। इतना ही नहीं, आई एम कलाम के हीरो हर्ष चाहते थे फिल्म चिल्लर पार्टी में काम करना, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और अब सलमान खान ने उनसे मिलने की गुजारिश भी रिजेक्ट कर ली। लेकिन हाँ, बड़े बच्चन ने इस छोटे से बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश का मान रखा और कर ली छोटी सी मुलाकात। अभिषेक बच्चन अब नसबंदी को कर रहे हैं प्रमोट, लेकिन अपने डिफरेंट स्टाइल में विद 3G टेक्नोलॉजी। ये खबर आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन स्टोरी देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभिषेक को नसबंदी करवाना पसंद नहीं। बर्थ कंट्रोल के लिए अभिषेक के अपने मेजर्स हैं। अब आप इससे पहले कुछ और गलत सोचना शुरू कर दें, आपको बता दें कि ये जिक्र हम अभिषेक के एक लेटेस्ट एड की वजह से कर रहे हैं। अभिषेक की सेल्यूलर कंपनी के एक एड ने बनाया है गवर्नमेंट के नसबंदी प्रोग्राम का मजाक। इस एड में अभिषेक अपने दोस्त को बर्थ कंट्रोल का नया तरीका बताते हैं। एबी बेबी का ये एड एम्फसाइज करता है कि क्योंकि लोग बोर होते हैं या रात में बत्ती नहीं होती है, इसीलिए वो सेक्स करते हैं और बच्चे भी पैदा कर जाते हैं। लेकिन अगर उनकी सेल फोन कंपनी की 3G सर्विस को यूज करेंगे तो बर्थ कंट्रोल आसान हो जाएगा, इतना कि नसबंदी प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, अभिषेक अपने पापा बनने वाली रियल इमेज को भी इस एड के जरिए स्क्रीन पर बेचते नजर आएंगे। अभिषेक इस टेलीविजन कमर्शियल के जरिए इनडायरेक्टली ये भी बताते हैं कि उनका जो बेबी होगा वो 3G से भी पहले आ जाएगा। वेल अभिषेक, अब तक इस तरह के जोक सिर्फ रजनीकांत को लेकर बनते थे, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी कोई लतीफा बन जाए। बहरहाल, होप नसबंदी प्रोग्राम पर कमेंट करने की वजह से आप और आपकी सेलफोन कंपनी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। जूम को पता चला है कि अक्षय कुमार टोरंटो में थ्रो करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी पार्टी। हियर्स व्हाई। अक्षय कुमार आईफा के लिए भले ही टोरंटो जाने का वक्त ना निकाल पाए हो, मगर अपनी पार्टी के लिए वक्त जरूर निकाल लेंगे। अक्षय हॉलीवुड क्या चले गए, अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने में जरा भी पीछे नहीं रहना चाहते। सोर्सेज की माने तो अपनी फिल्म की कंप्लीशन पर अक्षय टोरंटो में देने वाले हैं एक ह्यूज पार्टी, और इस पार्टी में फिल्म की कास्ट एंड क्रू के अलावा वहाँ के एलीट लोकलाइट्स को भी इनवाइट किया जाएगा। अक्षय ने दरअसल ब्रेक अवे नाम की एक हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूस की है और इसे वो वहाँ टोरंटो के फिल्म फेस्टिवल में दिखाने भी वाले हैं। अक्षय इस फिल्म को लगभग 3500 प्रिंट्स के साथ रिलीज करेंगे। इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा, जिसका टाइटल होगा स्पीडी सिंह। बस अफसोस की बात यह है कि अक्षय इस फिल्म में बस एक केमियो कर रहे हैं, लेकिन भाई प्रोड्यूसर बने हैं तो मेहनत तो करेंगे ही, और ऊपर से अगर इसीलिए एक लैविश पार्टी थ्रो करनी पड़ जाए तो भी क्या बुरा है। फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 2 अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन वो फिर भी डॉन 3 की कर रहे हैं तैयारी। फुल डिटेल्स ऑन द स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट।
इट सीम्स डॉन को पकड़ना है वाकई नामुमकिन, क्योंकि अभी डॉन 2 रिलीज भी नहीं हुई है एंड डॉन 3 का बनाना तय हो चुका है बिटवीन डायरेक्टर फरहान अख्तर एंड प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी। अगर हम सोर्सेज की माने तो डॉन सीरीज के कंसेप्चुअलाइजर फरहान अख्तर ने डॉन 3 की स्क्रिप्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया है। ये तो सभी जानते हैं कि फरहान और प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो चुकी है एक हिट एंड इस सक्सेस की वजह लोग इस मूवी के विटी एंड टंग इन चीक डायलॉग्स बता रहे हैं। तो सोर्सेज का कहना है कि रितेश ने अप्रोच किया फरहान को और सजेस्ट किया कि क्यों ना डॉन 3 को भी बनाया जाए विटी। चलो बढ़िया है, इस बहाने हमको डॉन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिख जाएगा। कान फिल्म फेस्टिवल में मनीषा लांबा ने किया एक goof up। इंप्रेशन बनाने के चक्कर में मनीषा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे खुल गई उनकी पोल। कांस फिल्म फेस्टिवल को खत्म हुए भले ही कुछ वक्त हो गया हो, लेकिन आज जूम पर हम आपको कांस फिल्म फेस्टिवल में मनीषा लांबा के एक ऐसे goof up को दिखाएंगे जो खोल देगा उनकी पोल। मनीषा लांबा ने कांस के रेड कार्पेट पर चलकर सबको सरप्राइज किया एंड शी अर्न ग्रेट रिव्यूज फॉर हर चॉइस ऑफ ड्रेसेस ऑन द रेड कार्पेट। लेकिन कांस में फैंस के बीच मनीषा नहीं बना पाई इंप्रेशन। कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन जब मनीषा का कोई इंटरव्यू ले रहा था तो मनीषा ने बताया कि वो फिल्में देखना कितना पसंद करती हैं एंड हाउ मच शी इज एंजॉयिंग वाचिंग फिल्म्स ओवर देयर। वेल, जब मनीषा से पूछा गया कि उन्हें 2 दिन में कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया तो मनीषा ने फटाक से कह दिया पेड्रो अल्मोडोवर की द स्किन आई लिव इन। ये एक वर्ल्ड फेमस फिल्म है जिसका कांस में प्रीमियर होना था। वेल, जर्नलिस्ट ने कैमरा ऑफ किया और मनीषा को बताया कि इस फिल्म का तो अभी प्रीमियर भी नहीं हुआ है, तो मनीषा उनका मुंह देखती ही रह गई। मनीषा को समझ में नहीं आया कि बात को संभालने के लिए क्या बोले। आखिर में उन्होंने कह दिया कि उन्होंने इस फिल्म का काफी नाम सुना था, इसीलिए इसका नाम बोल दिया। वेल, मनीषा, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी स्टार, हमारा मतलब छोटी मोटी स्टार होते हुए भी आपको सिर्फ इम्प्रेशन जमाने के लिए किसी ऐसी फिल्म का नाम नहीं लेना चाहिए था जो आपने देखी तक नहीं? With that, it's a wrap on the show. पर देखना ना भूलिए हमारा brand new show Telly Talk is शुक्रवार 29 July से at 12:30 p.m. to know all that is happening in the world of television. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.